नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, नहीं ब्लड नहीं आ रहा, नस में नहीं है। काशीपुर जंक्शन था और ये आ गया। बहुत ज्यादा ठंड है यहाँ तो। टूट जाना तो ले लेना उससे। सबने खिड़की बंद कर रखी है। तुमको सर्दी लग रही है? भाई मुझे तो लग रही है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और यहाँ माही, शी इज ट्राइंग टू स्पीक इंट्रोडक्शन बट खतरनाक ठंड लग रही है गाइस, खतरनाक। सुबह के 6 बज रहे हैं और यहाँ का नज़ारा, खिड़की खोलने की हिम्मत नहीं हो रही और यहाँ से हवा आ रही है। इतनी ज़्यादा थी यहाँ, इतनी ज़्यादा ठंड थी सीरियसली कि मैं यही सोच रही हूँ कि मैं खिड़की खोलूँ या नहीं खोलूँ। इधर मम्मी की भी सुबह भी हुई नहीं थी गाइस। सच में पता नहीं क्यों मुझे बहुत ज़्यादा ही ठंड लग रही थी। और वाकई में उत्तराखंड तो देवभूमि है, देवभूमि में तो वैसे भी आपको सर्दी मिलेगी मिलेगी। जैसे दीदी ने खिड़की को पकड़ लिया, मैंने खिड़की को दीदी ने पकड़ लिया है ना, वो पता नहीं चल पा रहा। ठंड लग रही है ना, तो अब जाके इतना लंबा सफर तय करने के बाद में हम रात में बैठे थे और सुबह जाके सुबह की पहली किरण सूरज की, इवन सूरज निकला भी नहीं था और अब हमारे उतरने का समय आ चुका था। बड़ी खुशी हो रही थी गाइस, सच में बहुत ज्यादा खुशी हो रही थी। चलो अपना प्लेटफॉर्म तो आ गया, आ तो गए थे हम। तो ये आप देख सकते हैं कि सुबह ही सुबह सूरज देखने को तो मिल गए, सूर्यदेव तो मिल ही गए। और यहाँ सुबह उठती मैं कहती हूँ चलो पहले कमर की वो मैं बेल्ट पहन के घूम रही थी और फिर अब यहाँ से उतरने का टाइम आ गया था। माही पीछे ही चलती है मेरे। और ये लोग भी अच्छे थे, पता है, ये जो हमारे सामने बैठे हैं ये मोमडन फैमिली थे, इवन आगरा से ही थे। तो ये दोनों कपल्स थे, अच्छे थे दोनों। और यहाँ हम उतरते हैं, बड़ी खुशी थी गाइस, क्योंकि बहुत लंबा सफ़र और किस किस को परेशानी होती है सफ़र करने में। मैं तो बिल्कुल भी सफ़र करने में बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं रहती हूँ, पता नहीं क्यों, मुझे बड़ी आफत आती है सफ़र करने में। और यहाँ हम रेलवे स्टेशन पे जब निकलते हैं, बाप रे बाप, गंदी वाली ठंड थी यहाँ, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही थी। और यहाँ माई निकलने से पहले कहती है मेरे को भी शॉल चाहिए, क्योंकि आप दोनों भी शॉल ओढ़े। अब हम उतर आए हैं, ठंड बहुत है भाई यहाँ। ये देखो ये माई का और मम्मी का हाल। ठंड तो है भाई, ठंड तो है। तो गाइस यहाँ उतरने के बाद में मुझे तो लग रही थी चाय की तलब बहुत गंदी वाली। और यहाँ सर्दी इतनी ज़्यादा थी, ऐसा लग रहा था बस कैसे भी करके चाय तो एक बार मिलनी चाहिए। सुबह सुबह का टाइम था, आगे ढंग से खुली नहीं थी और ट्रेन ने हमें बाहर फेंक दिया। अब माही को भी ठंड लग रही थी, माही भी बोलती है, पर माही बच्चों में फुल एनर्जी रहती है। और यहाँ काशीपुर जंक्शन हम फाइनली आ चुके थे। यहाँ देख के मम्मी कहती है बड़ा सुकून मिला। काशीपुर जंक्शन पूरी रात का सफ़र तय किया था हमने जैसे तैसे करके। कभी कभी लाइफ में बिना बेवजह भी स्ट्रगल करना पड़ता है, जैसे अभी मैं दवाई लेने के लिए आई हूँ, ये बेवजह स्ट्रगल है। पर फाइनली अगर मेरी मम्मी ठीक हो जाती है तो इससे बड़ी मेरे लिए मेहनत वसूल हो ही जाएगी। और यहाँ माही ये कल से दोनों परेशान हो गए हैं। और ये देखो ट्रॉली खींच के इसको नीचे कर, इसकी रॉड को नीचे कर, ऊपर पढ़ लिया करो। ये ऊपर पढ़ना क्या लिखा है तुमने, मुझे क्या समझ रखा है, मैं समझ में नहीं आया। मैं जब ये लड़की ऐसी शैतानी देती है। पूरी रात सफर किया, क्या हुआ, मैं थक गई हैं? तो क्या हो गया, कौन सा वजन कम हो गया तुझमें? चल रहे हैं ये दोनों माँ बेटी, चलो चलो। हाँ देख ले, अच्छा लगता है ना तुझसे मेहनत करवाना। लड़कियों को स्ट्रांग बनाना चाहिए, पता है ना, बताना स्ट्रांग के लिए कोई नहीं, स्ट्रांग होना चाहिए लड़कियों को। हाँ ऐसे ही, गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, गुड गुड माई गुड, ऐसे ही। और
और जैसे ही हम यहाँ एंटर होते हैं, यहाँ ये टिकट अलॉट हो रही थी इस जगह पे। और मैंने देखा कि सुबह ही सुबह बहुत ज़्यादा भीड़ थी, और जब हम रिटर्न आते हैं तब हमें भीड़ नहीं मिलती, पर इस जगह पे अभी जब हमारी ट्रेन आई थी मॉर्निंग का टाइम था, अच्छी खासी भीड़ थी। और फिर मैं बाहर आ जाती हूँ। चुके हैं हम काशीपुर। फाइनली हम यहाँ स्टेशन पे आ चुके हैं काशीपुर। अब किसी ऑटो वाले को पकड़ते हैं और ऑटो वाले से बोलते हैं कि वो हमें छोड़ के आए हॉस्पिटल। पर उससे पहले गाइस चाय तो बनती है ना। चाय मुझे नहीं लगता बिना चाय के सुबह होगी, और मुझे भी थोड़ी सी भूख लग रही। और यहाँ मैंने कर लिया था ऑटो। इस ऑटो वाले से डील करने के बाद में इसने उतारा था मैं अपोलो हॉस्पिटल। तो अभी चलते हैं गाइस। यहाँ मम्मी कहती हैं कि चाय बाद में पीना, पहले तू जा नंबर लगा के आ। और यहाँ मैं हॉस्पिटल में अंदर आ जाती हूँ। वैसे तो सामने से आना चाहिए था, पर अभी मैं वॉशरूम गई थी, फिर वहाँ से रिटर्न बैक आती हूँ। और यहाँ पहले से ही पेशेंट बैठे हुए थे। इवन सुबह 8 साढ़े 8 बजे हम लोग यहाँ आ गए थे, और यहाँ पहले से ही पेशेंट्स बैठे हुए थे। और यहाँ मैं राउंड लगा रही थी। फिर जब मैं बाहर आके देखती हूँ तो मैं माही और मम्मी दोनों के दोनों ब्रश करने में लगे पड़े हैं। ये कहीं भी जाए इनका ब्रश करना इतनी हैबिट हो गई है इन लोगों को ब्रश की। तो गाइस ये है हॉस्पिटल की प्रॉपर्टी। ये ऑन हाईवे ही बनी हुई है। मयूरी वाले बाहर यहाँ हाईवे पे ही उतारते हैं। इवन ये मुरादाबाद वाला रोड बताया रहे थे ये जो आसपास के लोग थे। तो यहाँ पहले हम चाय पीते हैं, पर मैंने मम्मी को नहीं पिलाया था क्योंकि मम्मी के कुछ टेस्ट होने थे और माही को बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। इस लड़की को इतनी ठंड लग रही है क्यों? ज़्यादा ठंड लग रही है तुझे? क्या? तुम लोग तो चार ओढ़ के बैठे हो। तो तू भी तो जैकेट पहन के बैठी है। मैं पहले ही बोल रहा था एडवांस में कि कर ले चलो। तो यहाँ आप देख रहे हैं मेरी चाय बन रही है। यहाँ मैं ऑर्डर देती हूँ चाय का, और यहाँ मेरी चाय बननी स्टार्ट हो जाती है। और इसी जगह पे फिर माही हमें गाइड करती है, ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे है दीदी। और फिर हम जाते हैं हॉस्पिटल में क्लीयरेंस चल रही थी, अभी क्लीनिंग हो रही थी। और यहाँ पेशेंट्स तो ऑलरेडी आना स्टार्ट हो गए थे। काफ़ी भीड़ रहती है। अपोलो हॉस्पिटल काफ़ी जाना माना हॉस्पिटल है काशीपुर का, और बहुत फेमस भी है। यहाँ फिर मेरा 1 बाय 1 नंबर आता है, और यहाँ मेरा भी नंबर आ जाता है, और मैं लाइन में लगी हुई हूँ। फिर वहाँ मैं पैसे पे करती हूँ। और यहाँ हमें ऊपर जाना था मम्मी की कुछ रिपोर्ट्स कराने के लिए। I can tell you want me. I can show you how. Dig it out, dig it out. I can tell you want me. I can show you how. Dig it out, dig it out. तो फाइनली हम ऊपर आ जाते हैं। भाई साहब यहाँ चढ़ते चढ़ते हालत ख़राब हो गई थी। और 3rd फ्लोर पे हम डॉक्टर के यहाँ आ चुके थे। उसका चेम्बर यहीं था, और माही इतना ध्यान से देख रही थी, वो खुद डर रही थी कि अगला नंबर मम्मी का। और जब तक हम कुछ सोच पाते तब तक मम्मी का नंबर आ चुका था। और मैं मम्मी को बहुत समझाती हूँ, पर आपको पता है कि शुगर के लिए सबसे पहले ब्लड निकाला जाता है, शुगर रिपोर्ट्स होती है, उसके बाद ही शुगर मेडिसिन दी जाती है। तो यहाँ मम्मी की रिपोर्ट के लिए ब्लड निकाला जाएगा। और ये लेडी बिल्कुल अनपढ़ लग रही थी मुझे, जिसने इतनी फुर्ती में। और गाइज आपको पता है कि यहाँ ब्लड जब निकाला जा रहा था ना, तो ये सिरिंज में ब्लड आ ही नहीं रहा था, उसको एयर बना के मम्मी का निकालना पड़ा, क्योंकि उनकी ऑलरेडी उनको ब्लड की कमी है, एनीमिया है मम्मा को, तो इस वजह से उनको ब्लड की भी प्रॉब्लम थी। तो और यहाँ हम जैसे तैसे करके उनका ब्लड निकलवाते हैं भाई। और मम्मी थोड़ा सा, सभी को डर तो सभी को लगता है, और यहाँ इनके फेस एक्सप्रेशन आप देख सकते हैं, डर तो डर होता है भाई। और यहाँ मैं इनके स्टाफ से कंसल्ट करती हूँ, क्योंकि ये लोग पूछते हैं कि इन्होंने कुछ खाया था या नहीं खाया था। और सुबह मैंने मॉर्निंग में मम्मी को ना चाय पिलाई थी ना नाश्ता पिलाया था, और 10-11 बज गए थे, मैंने कुछ भी खिलाया पिलाया नहीं था। और यहाँ देखो ब्लड निकाला है, तो वो दिखा रही थी मुझे कि देख ब्लड निकाल लिया। डर तो डर ही होता है गाइस, बड़ा बुरा लगता है यार। मेरी मम्मी की शुगर सही हो जाए, मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ। और फिर उसके बाद में उनका ECG टेस्ट होता है, तो ECG रिपोर्ट के लिए भी वो जाती हैं। और आप सभी को तो पता होगा कि ECG रिपोर्ट किसे कहते हैं। तो ये डॉक्टर के चेम्बर के बाहर ही पहले से भीड़ लग गई थी। और यहाँ हम थोड़ा सा सोचते हैं। यहाँ फिर मैं इनकी रिपोर्ट्स के लिए ब्लड निकलवाने के बाद में इनको कुछ नाश्ता वाश्ता कराती हूँ। नाश्ता कराने के बाद में फिर नीचे आते हैं, फिर से पर्चे बनवाते हैं कुछ। और यहाँ मैंने चोरी छुपे, बहुत चोरी सामने जो डॉक्टर बैठा है ना,
चूतिया चंदन सा। इसी डॉक्टर से मैंने दवाई ली थी मम्मी की, ये पर्चा था। आप लोग अगर मुझे पर्सनली बोलेंगे तो मैं आपको पर्सनली भी शेयर कर दूँगी। दवाई लेने के बाद मैं यहाँ से निकलने का मैं सोच ही रही थी, फिर मैंने सोचा कि पहले मम्मा को खाना पीना खिला देते हैं, तो फिर हम पहले खाते हैं खाना पीना खाने के बाद में थोड़ा छोटा मोटा खाना खा लेते हैं और उसके बाद हम फिर सफ़र तय करेंगे। और रिटर्न बैक हम आ गए थे अपने रेलवे स्टेशन से। यहाँ ये लेडी मना करती है कि नहीं हमारे परिसर में टिकट ऐसे वीडियोस बनाना ठीक नहीं है, ऐसे नहीं है, गाइडलाइंस के तो अगेंस्ट है। तो फिर हम जैसे तैसे इसको कन्विंस करते हैं, पर मैंने वहीं की वहीं बंद करवा दी थी वीडियोस। और फिर हम यहाँ से हम बहुत उल्टा आए थे गाइस। यहाँ से बरेली के लिए ट्रेन मिली थी हमें, आगरा के लिए कोई ट्रेन नहीं मिली थी। बरेली से फिर इनफैक्ट मैं बस से आई थी। बहुत ज़्यादा मेहनत हो गई थी, बहुत ज़्यादा। और यहाँ इन्जॉय तो कुछ नहीं किया था क्योंकि ऑलरेडी हम थके हुए थे बहुत बुरी तरह। पर हमारे साथ एक चीज़ बहुत अच्छी हुई थी। यहाँ देखो मम्मी कितने आराम से ये आपको ये लोकल बस ही ट्रेन लेनी पड़ेगी, ये लोकल। और ये बरेली कासगंज है, तो अभी हम कासगंज तक जाएंगे। यहाँ मम्मी सिटिंग ये कुछ अलग ही है ट्रेन। यहाँ मम्मी परेशान तो थी। यहाँ मम्मी जैसे ही अंदर आती हैं, अंदर आने के बाद में पहले वो रेस्ट करती हैं, वो सो जाती हैं क्योंकि मैं बैठी हुई थी उनकी पहरेदारी में, तो उनको तो कोई लोड ही नहीं था। और यहाँ मैं उनकी पहरेदारी करती हूँ। और यहाँ ये बहुत अच्छी फैमिली मिली थी हमें, अंकल आंटी बहुत अच्छे थे। ये लड़की पूरे ट्रेन में इसने परेशान कर दिया, अब जाके सोई है। अब सुलाया इसे, अब सोई है। सुबह 3 बजे की जगी हुई है ये, 3 बजे जग गई थी हमारे साथ ही। और यहाँ ये लोग विदाई लेने का समय आ गया था क्योंकि इनका स्टेशन आ चुका था और ये उतर जाते हैं। मैं इन्हीं अंकल आंटी की बात कर रही थी। ये बहुत स्वीट थे, बहुत ज़्यादा। मेरी ननिहाल साइड के थे, तो इन्होंने मम्मी से बहुत गॉसिप की। भैया और यहाँ मैं देखती हूँ कि एक माँ अपने बच्चे को कैसे सीने से लगा के दूध पिला रही है, बड़े प्यार से। आपने भी पी होगी और शेयर भी की होगी, और शेयर करने के लिए इतनी भी कंजूसी की है क्या? नहीं, ये देखो बोतल का ढक्कन निकाला है, इसकी चाय शेयरिंग। ये ऐसे चाय शेयर हो रही है, ऐसे चाय शेयर होती है, ऐसे होती है चाय शेयर। वो ऐसी है, ऐसी थी, ऐसी रहेगी। मैं तो बदलाव में आया। बहुत ज़्यादा शैतानी करती है। इस लड़की को लेके जाना किसी कट्टे की धार से कम नहीं है। सच में बहुत ज़्यादा परेशान कर लेती है ये। जो कहीं भी लेके जाओ, ये अपनी मस्ती करना कहीं भी बंद नहीं करती। बहुत ज़्यादा दुखी करती है ये लड़की, क्या ही करें इसका अब हम। देखिए रेलवे परिसर ने इन लोगों को कितनी छूट दे रखी है कि रात में भी ये लोग ऑन ड्यूटी हैं। और यहाँ हम बरेली जंक्शन पे आ चुके थे और ये देख इस भाई साहब पे कुछ खो गया है, ये ढूंढते हुए जा रहे हैं। और यहाँ हमने किया था बरेली से आगरा के लिए बस। ट्रेन हमारी उस दिन सेम डे थी नहीं। और यहाँ पता नहीं मेरे फ़ोन में भी कोई दिक्कत हो गई थी क्योंकि आवाज़ देने में बड़ी ही परेशानी हो रही थी, तो उस टाइम पे आवाज़ आ ही नहीं पाई थी। तो यहाँ मुझे आवाज़ ऐसे देनी पड़ रही है। और कोहरा, आधी रात में कोहरा अच्छा खासा था, अच्छी खासी सर्दी थी। आप देख रहे हो हमारे घर में भाई हमारी मम्मी को सर्दी लगती ही नहीं। और तब तक के लिए किसी को काशीपुर का एड्रेस चाहिए आप प्लीज़ मुझे कॉमेंट करिएगा। परमानेंट इलाज है वहाँ का, एक बार आप ट्रीटमेंट अपना करा के देखें। और किसी को एड्रेस चाहिए, ये सब कुछ मैंने इसमें ब्लॉग में बता रखा है। तब तक के लिए आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। और जो भी आप